हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 50 अरण्या की आत्मा के विषय में इताक्ष को संकेत। लेकिन किनारों पर पहुंच अचानक ही वो ठहर गई। नीचे के घने अंधेरे और ऊंचाई को देखकर क्या हुआ, ऊंचाई से डर लगा या अंधेरे से? वो उसके शरीर पर अपने वस्त्र को देखते हुए बोला और एक झटके से उसके पीछे खड़ा हो गया। वो उससे एक कदम की दूरी पर था। उसके चेहरे पर घमंड भरे भाव थे, जैसे बोल रहा हो, यहां से भागना नामुमकिन है। तुम यहां आए अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगी सिर्फ मेरी मर्जी से। बोल उसने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए, लेकिन फिर उसके होंठों की तिरछी मुस्कान पर वो रुक भी गए। उसकी बात पर अरण्या के होंठ हल्के से तिरछे हुए और बिना देरी किए एक हाथ किनारे पर रख वहीं से नीचे कूद गई। इताक्ष की आंखें फैल गई। वो तुरंत ही नीचे झांकने लगा, क्योंकि ये स्थान साधारण नहीं था। नीचे का मायावी जंगल किसी को भी निगल सकता था। मूर्ख स्त्री, है उसने गुस्से में अपना हाथ मारा, जिसे सुनते ही बाहर खड़ा मुख्य सेवक द्वार खटखटाते हुए बोला, क्या हुआ हुजूर, आप ठीक तो है? पहली स्त्री जो न तो मेरी सुंदरता से मोहित हुई न ही मेरी शक्ति से पराजित। मुझे तुम्हारा ये घमंड तोड़ना है, कैसे भी करके। अब आगे। हुजूर, हरम तैयार है, अंदर आओ। अंदर की ठंडी आवाज सुन एक सेवक कंधे झुकाए सिर नीचे किए तुरंत ही अंदर आया। उनकी आवाज में ठंडक और क्रोध साफ झलक रहा था, जिसे देखने के लिए उसने अपना सिर ऊपर किया, लेकिन उनकी पीठ देख उसकी आंखें फैली और वो झट से घुटनों पर बैठ अपना सिर जमीन पर टिकाते हुए डरा हुआ बोला, हुजूर, हुजूर, आपकी पीठ। इताक्ष की भौहें थोड़ी ऊपर हुई। उसने एक नजर झुके हुए दास को देखा और फिर अपने कदम दर्पण की ओर बढ़ाते हुए अपनी पीठ घुमाकर देखा। उसकी आंखों की घनी भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसकी चौड़ी पीठ पर छोटे बड़े काले निशान थे। याद आया, उन पिद्दी से बच्चों ने भी मुझ पर वार किया था। हाँ 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 हाँ। अचानक ही वो शैतानों की तरह धीमी हंसी हंसा। उसकी हंसी सुन जमीन पर बैठा सेवक पूरा कांप गया। यहां तक उसकी आवाज जहां तक गई, सबके दिल डर में धड़कने लगे। उसने तुरंत ही अपनी शक्तियां उपयोग की और हवा में उस समय का चलचित्र चलने लगा। उनकी आवाजें भले ही सुनाई न दे रही हो, किंतु उसमें चल रहे हर दृश्य की यादें उसके मस्तिष्क में अब तक वैसी की वैसी थी। अंधेरे की वजह से उसका बच्चों पर इतना ध्यान नहीं गया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो उस अनोखे से खिलौने पर था। वो कुछ कहने वाला था, किंतु फिर वो चलचित्र गायब कर अपने मस्तिष्क में छपे हर चित्र को देखने लगा। फिर उसने सब एकाएक ही विलुप्त कर कहा, स्वयं भी वहां से विलुप्त हो गया। हुजूर, हुजूर, वे सब। सेवक के शब्द बीच में ही रह गए। अब वे स्त्रियां मेरा सिर खाएंगी। हाँ। थकान भरी सांस उसने छोड़ी और वहां से चला गया। किंतु फिर उस स्थान को देख स्वयं से बोला, किंतु क्या हुजूर ने स्वयं को नुकसान पहुंचाया? किस कारणवश? इताक्ष अपने पुराने रूप में पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर दिखा। ऊपर से नीचे तक ढके उसके काले वस्त्र हवा में किसी सर्प की तरह लहराने लगा। उसने एक चुटकी बजाई और पूरे जंगल से दिखने वाले स्थान पर एक क्षण के लिए प्रकाश होकर शांत हो गया। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में बंद हो गई। वो तुरंत ही उड़कर अपने महल की नीचे छोर वाले हिस्से के समीप पहुंचा और अपनी एक उंगली घुमाई। उसका काले रंग का लंबा सा वस्त्र पेड़ के बीच से ऊपर हवा में आ गए। तुम इतनी सरलता से यहां से निकली कैसे? अचानक ही उसने उस वस्त्र को अपने हाथों में लिया और उसे अपने ढके चेहरे के करीब कर कुछ पल सूंघा। वो कुछ पल ठहर सा गया, लेकिन फिर दोबारा नाक के समीप कर उसके शरीर की खुशबू लेने की कोशिश की। उसे एक बहुत अजीब मगर मनमोहक सी सुगंध महसूस हुई। ये न तो उसकी थी, न ही उस स्त्री के शरीर की। ये तो किसी आत्मा की सुगंध है। उद्धरण चिन्ह। इसका अर्थ है कि हाँ हाँ हाँ। उसकी भारी और डरावनी आवाज में कुटिलता साफ झलक रही थी। तुम मुझे क्यों याद कर रहे थे? उसके मस्तिष्क में उस स्त्री गूंजी। हाँ। नाम क्या था उसका? मुझे तो मेरे सबसे दिलचस्प खिलौने का नाम भी नहीं पता। निराशा भरी आवाज उसके मुख से निकली। ये तो गलत है ना? वो कुछ पल भी खड़ा उस वस्त्र को अपने हाथों में समेटता रहा, फिर हाथ में लिए वस्त्र को वही छोड़ दिया। और अपनी चौड़ी सी बाजू लहराकर हवा की तरह अदृश्य हो गया। उसके जाते ही नीचे गिरते काले वस्त्र में आग लग गई और उस जलते हुए वस्त्र ने अपने आसपास उजाला कर जमीन को छूने से पहले पेड़ों के कुछ पत्ते भी जला दिए। स्नान पात्र में अपने हाथों को मुठ्ठियां कसे बैठी अरण्या की आंखें पूरी लाल था। माँ उठिए, कुछ ला लीजिए माँ। वो कूद तो गई थी गुस्से में, पर उसे वहां कोई पेड़ दिख नहीं रहा था।
उसने देखा था साफ तौर पर यहाँ बड़े बड़े पेड़ थे, पर अब क्यों नहीं दिख रहे। हवा में तैरती अरण्या के हृदय की चिंतित आवाज सुनाई दी। वो अपने हाथ में लिए लंबे से वस्त्र की सहायता से खुद को कहीं अटकाने की जगह खोज रही थी, पर वहां कुछ था ही नहीं। पर कैसे है क्या ये सब? उसकी समझ से ये सब कुछ बाहर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, इस सोच में कि उसे चोट जरूर लगेगी। आत्मा पर वो चोट भले ही न असर करे, परंतु शरीर पर उसका असर जरूर दिखेगा, अगर उसका अंदाजा सही है तो। लेकिन अचानक ही उसे ईशान की परेशान आवाज सुनाई देने लगी और उसकी आंखें खुल गई। वो उठते हुए गहरी गहरी सांसें लेकर चारों ओर देखने लगी। उसके सामने हिताक्षी और ईशान परेशान से बैठे उसे जगा रहे थे। माँ, क्या हुआ आपको? उसने उन दोनों को अपने हृदय से लगाया और खुद को शांत करने लगी। वर्तमान समय, छोटे से स्नान गृह जिसके अंदर उगते सूर्य का फैला हुआ प्रकाश उसकी गोरी सी त्वचा पर चमक रहे थे। पानी में भीगी उसकी पूरी गर्दन खून सी लाल थी, कुछ जगहों से तो खून रिसने भी लगा था। जो दिखा रहे थे उसने कितनी बेदर्दी से उसका एहसास मिटाने की कोशिश की थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी तुच्छ से शख्स ने उसे अपने पास बुला लिया। उसकी आत्मा शरीर छोड़कर किसी अनजान के पास पहुंच गई। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की। उसके जबड़े और चेहरा मारे गुस्से में पूरा कसा हुआ था। उसके पूरे शरीर में टीस सी उठ रही थी। उसके शब्दों को याद कर, तुम ऐसे ही अपना शरीर सबके सामने परोसती हो। उसकी कही ये बात उसके सीने में किसी गरम और नुकीले से खंजर सी चुभ रही थी। उसने गुस्से से अपना हाथ पानी में मारा। एफिंग पानी के तेज धार पात्र से बाहर निकलकर थोड़ी दूरी तक फैल गई। उसने अपनी कोहनी पात्र के किनारों पर टिकाए और अपने जबड़े पर हथेली रख कुछ सोचने लगी। उसके नेत्र स्थिर होते पानी में टिक गई। क्या ये वो हो सकता है? नहीं, पर मुझे उसका आभास नहीं हुआ। अगर ये वो शैतान होता तो उसे मेरे बारे में पता लग चुका होता। वो सोचते हुए पानी से निकलकर वस्त्र पहनने लगी। और सबसे बड़ी बात, वो मुझे इस तरह जाने तो बिल्कुल नहीं देता। तो फिर ये है कौन? कैसे जानता है मुझे? वो जगह बहुत अजीब थी। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। और जिस तरह से उसने हवा की तरह स्थान परिवर्तित किया था, क्या वो भी उसी की तरह है? सोचते हुए उसने अपनी नजरें ऊपर की तो उसकी खोई हुई आंखें सीधा दर्पण पर रुक गई, जिसमें उसकी तस्वीर दिख रही थी। अचानक ही दर्पण से उसकी तस्वीर मिटकर उस वक्त की हो गई जब वो इंसान बिल्कुल उसके पीछे गर्दन पकड़े खड़ा था। एक बार फिर उसने अपनी पहले से लाल गर्दन को सहलाने लगी। माँ! उसने तुरंत अपनी गर्दन ढकने की कोशिश की और दर्पण के सामने से हटकर बाकी के वस्त्र पहनते हुए बिना उनकी ओर मुड़े कहा, विद्यालय मैं लेकर चलूंगी। परंतु माँ, आप ठीक नहीं है। गुरुकुल के हल्के आसमानी रंग के वस्त्रों में तैयार ईशान ने परेशानी में कहा। मैं ठीक हूँ ईशान। अपनी शांत आवाज और बहुत शांत चेहरे के साथ उसने ईशान का कहा नकारते हुए जवाब दिया। ईशान फिर से कुछ कहने को हुआ, लेकिन अरण्या ने बिना उसे मौका दिए पूछा, कल तुम रोए क्यों थे? वह मैंने सपने में देखा था कि आप वैसे ही तैयार होकर कहीं गायब हो गए। बोलते हुए उसकी नजरें नीचे थी। उसकी बात सुन अरण्या के हाथ, जो कि अपने गले में सफेद रंग की पट्टी लगा रहे थे, कुछ पल के लिए रुक गए। लेकिन फिर वो पट्टी बांधकर अपने बाल समेटते हुए उसके पास आते हुए बोली, सपने को सपना समझकर कि भूल जाए, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। किसी में इतना साहस नहीं कि हमें अलग कर सके। फिर उसे अपनी गोद में उठाते हुए उसके फूले गालों को उंगलियों से दबाते हुए आगे बढ़ते हुए बोली, किंतु ध्यान रहे, आप कभी डरेंगे नहीं। डटकर हर किसी से सामना करेंगे, फिर चाहे जो भी सामने हो। हम बोलते हुए उसने उसकी मोटी मोटी आंखों में देखा तो ईशान ने बड़ी ही समझदारी में पलके झपकाकर सिर हिलाया। उसकी समझदारी पर अरण्या ने उसके बालों में हाथ फेरकर माथे को चूम लिया। उसने उसे भी सबके साथ बैठाया और खुद भी बैठी तो हिताक्षी पलथी मारे हाथ बांधे गाल फुलाए बैठी उन दोनों माँ बेटों को घूर रही थी। वो ईशान की ओर उंगली दिखाकर बोली, माँ आपने इनको गोद में लिया, चूमा भी, और मुझे कुछ नहीं। उसके फूले गालों को देखकर अरण्या के होंठ हल्के से मुस्कुराए। उसने उसके पात्र में कुछ हरी सब्जियां, सूप और दूध का गिलास बारी बारी से उनके सामने रखते हुए बोली, तुम्हें पहले तुम ये खा लो, फिर हम सब साथ में मिलकर तुम्हें चूमेंगे। नहीं नहीं, आप और छोटी माँ मुझे चूम सकते हो, पर ये नहीं। आपको पता नहीं क्या, स्त्री पुरुष का दूसरे को छू नहीं सकते। हल्की सी तोतली आवाज में उसका ये कहना बहुत प्यार लग रहा था। अरण्या मैं थोड़ा आगे बढ़कर उसके गालों को चूमा और गिन्नी का भोजन अपने बगल के पात्र में निकालते हुए बोली, गिन्नी तुम भी आ जाओ।
उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरण्या, अब तुम्हारे पैर कैसे हैं? उसके बगल बैठते हुए गिन्नी ने चिंतित होकर पूछा। तो गिन्नी ने ठंडी नजरों से उसे देखकर भोजन पर ध्यान देते हुए बोली, ठीक है। खाने के समय किसी और चीज की चर्चा नहीं गिन्नी। उसकी आवाज साफ और चेतावनी भी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे फिर से इन सब में उलझ जाए। सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। गिन्नी ने कल रात के बारे में कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन अरण्या की चेतावनी से उसे उस बारे में आगे बात करने से मना कर दिया। सबकी नजरें उसके गले पर जा रही थी। ईशान और हिताक्षी दोनों तो इस बारे में कुछ समझ नहीं पाए थे, लेकिन गिन्नी जानती थी कि उसके गले में पट्टी की वजह क्या है। उसने निशान देखे थे उंगलियों के। वो इस वक्त तो कुछ देख नहीं पाई थी, पर बच्चों की बात सुनकर और कल उसकी हालत देख उसका दिल बहुत घबरा रहा था। नाश्ते के बाद अरण्या उन दोनों को विद्यालय अपने घोड़े पे बिठाकर ले गई। उसके पीछे वे चार छुप छुपा कर अपना काम कर रहे थे। एक गिन्नी के पास घर के आसपास नजरें रखे हुए था। वीर को वहां मौजूद देख वो थोड़ा सोच में पड़ गई, लेकिन उसने अपनी कुछ कहा नहीं। उसने उन दोनों को विद्यालय छोड़ा। उसने अपने आधे चेहरे को हल्के नारंगी रंग के वेल से ढक रखा था, जो उसके वस्त्रों से मिलते जुलते थे। उसकी शांत आंखें कुछ सोचे खोई हुई थी। मुझे सबसे पहले अरण्या को ढूंढना होगा। लगता है अब उसे मुक्ति दिलानी ही पड़ेगी। सोचते हुए वो घोड़े पर चढ़ने को हुई, लेकिन फिर किसी की आवाज सुन वो पीछे घूमी। रुकिए। तो उससे मात्र 2 कदम की दूरी पर नीले रंग की सिल्की वस्त्र, लंबे से बालों में सोने की पिन लगाए, थोड़े बाल बांधे, मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसके चेहरे भी आधे नकाब से ढका हुआ था। राजकुमार विराट। उसकी भौहें सिकुड़ गई और आंखें ठंडी हो गई। आज के लिए इतना ही। भाग कैसा रहा समीक्षा के अवश्य बताएं और रिव्यू भी दे, ताकि मेरी कहानी के रीडर बढ़े। आगे और एपिसोड सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चैप्टर आने में अभी टाइम लगेगा, तब तक आप लोग चैनल पर चल रही दूसरी स्टोरी सुन सकते हैं।